लिफ्ट के अंदर वो आदमी पागल हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बक्से से उसकी पत्नी का खून रिसकर पूरी लिफ्ट में फैल गया था। घबराहट में उसने खून पूछा और लिफ्ट की छत से भागने की कोशिश की, पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गुस्से में उसने अपनी शादी की अंगूठी उंगली से निकाली और चिल्लाया, भाड़ में जाए ऐसा अमर प्रेम। तभी बक्से के अंदर से उसकी पत्नी के रोने की आवाज आई। शायद उसने अपने पति की नफरत भरी बातें सुन ली थीं। अचानक बक्से के कुंडे अपने आप खुल गए। जैसे ही वो आदमी डरे हुए कदमों से अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लिफ्ट एक झटके के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी, इतनी नीचे मानो पाताल में जा रही हो। गिरती हुई लिफ्ट के बीच उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए वो पुराने हसीन पल याद आने लगे। उनकी पहली मुलाकात, शादी का प्रपोजल और खुशहाल परिवार के सपने। अचानक लिफ्ट की लाइटें जलने बुझने लगी। बक्से से उसकी मरी हुई पत्नी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उस आदमी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो पत्थर की मूरत बन गया। उसकी पत्नी उसके करीब आई और उसे एक खौफनाक चुंबन दिया। क्या आप भी ऐसा डरावना प्यार चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। आधे घंटे बाद जब पुलिस ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो वहां कोई खून खराबा नहीं था। दाढ़ी वाला आदमी बस अपनी शादी का एल्बम सीने से लगाए बैठा था और अटूट प्रेम के बारे में बड़बड़ा रहा था। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। सच तो ये था कि उसने अपनी पत्नी के टुकड़े किए ही नहीं थे। पत्नी की मौत के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब उसके दिमाग का वहम था। बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर सैम ने कहा, मुझे ये कहानी पसंद नहीं आई। उस आदमी ने वही किया जो कोई भी करता। बूढ़े ने जवाब दिया, इंसान को अपने वादे निभाने चाहिए और राज को राज ही रखना चाहिए। फिर बूढ़ा आदमी सैम को तहखाने में ले गया जहां लाशों को जलाया जाता है। वहां उस छोटे लड़के का ताबूत रखा था जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। जैसे ही बूढ़ा उसे जलाने वाला था, सैम ने उसे रोक दिया। सैम ने खुलासा किया कि वो वहां नौकरी मांगने नहीं बल्कि उस लड़के की लाश लेने आई है। सैम ने अपनी कहानी सुनाई। उस रात वो उस लड़के की बेबी सिटर थी। लड़का सो रहा था और सैम मस्ती में गाने पर नाच रही थी। तभी टीवी पर खबर आई कि पास के पागल खाने से एक बहुत ही खतरनाक मरीज भाग गया है। पुलिस ने सबको दरवाजे बंद रखने को कहा था, लेकिन सैम ने परवाह नहीं की और तूफान देखने के लिए घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कूड़ा फेंकते समय सैम का ध्यान नहीं गया कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। जैसे ही वो हॉल में आई, उसने देखा कि सोफे पर एक अनजान आदमी बैठा है। सैम दबे पांव रसोई में गई और अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उस आदमी ने उसकी पीठ छू ली। उसका आधा सिर खून से लथपथ था और वो सदमे में लग रहा था। सैम ने खुद को संभाला और तौलिए से उसका खून पोंछने लगी ताकि वो शांत रहे। तभी फोन की घंटी बजी। सैम डर के मारे फोन नहीं उठा पाई तो मालकिन का वॉइसमेल बजने लगा। सैम, फोन क्यों नहीं उठा रही? पागल खाने से एक खतरनाक कातिल भागा है जिसने कई बच्चों को मार डाला है। दरवाजा बंद करो और लोगन का ख्याल रखो। जैसे ही उस आदमी ने फ्रिज पर लगी बच्चों की पेंटिंग देखी, उसे समझ आ गया कि घर में बच्चा है। वो हमला करने ही वाला था कि सैम ने फुर्ती दिखाई और उस आदमी का हाथ खींचकर मीट ग्राइंडर कीमा बनाने वाली मशीन में डाल दिया। उसकी उंगलियां बुरी तरह पिस गईं। दर्द से पागल होकर उस आदमी ने सैम को जोरदार लात मारी और मशीन से अपना हाथ निकाला। तभी फोन फिर बजा। वो अधमरी हालत में फोन की तरफ भागा ताकि मदद मांग सके या शायद अपना गुस्सा निकाल सके। सैम फिर से उस पर जंगली बिल्ली की तरह झपटी और उसके कान को दांतों से काट खाया। उस वक्त सैम खुद किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। उस आदमी ने सैम को जमीन पर पटका और सीधे ऊपर लोगन के कमरे की तरफ भागा। सैम ने एक लोहे की रॉड उठाई और उसके पीछे लपकी। कमरे में पहुंचकर देखा कि लोगन गायब था, लेकिन तभी उस कातिल की नजर एक कोने पर पड़ी जहां लिखा था लोगन का किला। वो समझ गया कि बच्चा वहीं छिपा है। सैम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने सुपरमैन की तरह छलांग लगाकर रॉड से हमला किया, लेकिन वो आदमी बहुत चालाक निकला। उसने सैम को मुक्कों से मार मार कर अधमरा कर दिया। सैम हार मानने वाली नहीं थी। वो रेंगते हुए बाहर की तरफ गई और जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटका, उसने उसे जोर का धक्का दिया और उसे इमारत से नीचे फेंक दिया।